अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाड़ी है टोयोटा हाईरूफ 2TR इंजन 250 ऑटोमेटिक। दोस्तों गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं तो गाड़ी बैठ जाती है। गाड़ी का रोड टेस्ट किया है मैंने और गाड़ी को ड्राइव किया है तो एक्सीलेट करने पे गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ती है। और जैसे बगैर सवारियों की गाड़ी को ड्राइव किया तो जैसे किसी चीज़ ने पीछे से पकड़ा हुआ हो गाड़ी को। और 10-12 किलोमीटर करने के बाद गाड़ी मिसिंग करके बंद हो जाती है। और गाड़ी का फ्यूल एवरेज का मसला है, गाड़ी ब्लैक स्मोक भी देती है। फॉल्ट ट्रेस किया है गाड़ी का, तो गाड़ी में जो फॉल्ट है वो इंजेक्टरों का निकला है। अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट के ऊपर आपको कार्बन कचरा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक इंजेक्टर का है। तो जब ये इंजेक्टर निकाले थे और एक इंजेक्टर को ये प्लेट पर मैंने इसी तरह से लगाया था तो ये एक इंजेक्टर का कचरा निकला था। ये अभी धूप में पड़े रहे हैं तो इंजेक्टर खुश्क हो गए हैं, जो कचरा था इसमें वो खुश्क हो गया, तो इसलिए नहीं निकल रहा। तो मैं इसे कोशिश करूँगा कार्बोरेटर क्लीनर से वॉश करने की, इस कचरे को निकालने की। ठीक है, अगर इंजेक्टरों के अंदर एक जाली होती है, जाली में ये कचरा रह जाता है। अगर ये जाली ना हो तो जो कचरा है वो इंजेक्टरों के अंदर चला जाता है, तो फिर इंजेक्टर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ जाली की वजह से ये कचरा बच जाता है, क्योंकि पेट्रोल हमारे बिल्कुल हल्का मिलता है। ठीक है, लेड वाला पेट्रोल या ख़राब पेट्रोल भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल फिल्टर जल्दी चोक हो जाता है और इंजेक्टर चोक हो जाते हैं या कचरे से भर जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज का और पिकअप का मसला रहता है। तो बहुत कम लोग हैं जो कि इंजेक्टर को क्लीन करते हैं और फ्यूल फिल्टर को वॉश करते हैं। तकरीबन जब भी आप ट्यूनिंग करवाया करें, आप इसके इंजेक्टर तकरीबन 10 या 15 हज़ार किलोमीटर के बाद पेट्रोल के मुताबिक, क्योंकि पेट्रोल हल्का मिलता है जिसकी वजह से ये बंद हो जाते हैं, तो 10 से 15 हज़ार किलोमीटर के बाद इंजेक्टर वाश होने ज़रूरी हैं। और जो फ्यूल फ़िल्टर है ये तो आप हर ट्यूनिंग पर फ्यूल फ़िल्टर को वाश करवाया करें। ठीक है, जब फ़िल्टर चोक होगा तो प्रॉपर पेट्रोल डिलीवर नहीं करेगा इंजेक्टरों को, और इंजेक्टर भी उस हिसाब से सिलेंडर के कंप्रेशन के हिसाब से पेट्रोल इंजेक्टर नहीं करेंगे, तो गाड़ी का पिकअप लो रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल हुई है इन्हें वॉश करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो इंजेक्टरों को वॉश करने से, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी गाड़ी आती है तो मैं इंजेक्टरों को ज़रूर वॉश करता हूँ। ओल्ड मॉडल हो तो, एवरेज के सिलसिले में आए हो तो बकाया प्लग थ्रॉटल तो उसकी अलग चीज़ रह जाती है। सिर्फ एक इंजेक्टर वॉश करके मैं गाड़ी को, जो कस्टमर आता है उसे को कोई ड्राइव करो गाड़ी को, तो बंदा खुद बताता है कि गाड़ी में जैसे कोई जान आ गई है, सिर्फ इंजेक्टर क्लीन करने से। बकाया काम तो बात का है, प्लग थ्रॉटल वगैरह का। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये एक देसी सा जुगाड़ है हमारे पास। इस तरह से हम इंजेक्टर को वॉश करते हैं। ये पल्स तकरीबन 3000 या इतनी पल्सेस इसकी समझ लें। ये एक देसी सा जुगाड़ है हमारे पास। देखिए, आप देख सकते हैं इंजेक्टर में से कोई कचरा निकलता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन इस तरह वॉश करने से गाड़ी का पिक बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, इस इनके अंदर जो भी कार्बन या डिपॉजिट्स होती हैं वो निकल जाती हैं इस तरह वॉश करने से, कार्बोरेटर क्लीनर से। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राइवर हजरात हाई ऑक्टेन या सुपर पेट्रोल गाड़ियों में डलवाते हैं और कहते हैं कि यार गाड़ी में बड़ा फ़र्क पड़ गया, पिक में, एवरेज में फ़र्क पड़ गया। तो वो यही करती है, जो पेट्रोल होता है वो वाला वो अच्छा होता है, वो इंजेक्टरों का कचरा वाश करता है। जो अंदर इसके डिपॉजिट्स कार्बन होती है वो वाश करता है। इसी वजह से ये प्रॉपर पेट्रोल इंजेक्ट करते हैं, एक धुआं सा बनाते हैं। ठीक है, जिससे हवा और पेट्रोल पूरा मिक्स होता है तो गाड़ी का पिक पूरा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह वॉश करते हैं। ठीक है, लगाने से पहले दोस्तों इसके जो रिंग होते हैं, ठीक है, ये इंजेक्टर, ये जो रिंग हैं आपको नज़र आ रहे, ठीक है, इन पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि इसके जो रिंग हैं ये लगाते वक्त रिंग टेढ़े ना हो जाएं या ये रिंग ख़राब ना हो जाएं। तो ऑयल की मदद से ये बिल्कुल फिक्स आ जाते हैं, टेढ़े वगैरह नहीं होते और लगाने में भी आसानी रहती है। ठीक है दोस्तों, इंजन में या हेड में इंजेक्टरों को लगाते वक्त आपने इंजेक्टर के आगे वाले हिस्से में
सिलिकॉन या हार्ड सिलिकॉन लगानी पड़ती है, जो कि मैकेनिक हज़रात चैम्बर वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, ये हार्ड सिलिकॉन लगानी पड़ती है ताकि सिलेंडर का जो कंप्रेशन है या प्रेशर है सिलेंडर का वो लीक ना हो, और इंजेक्टर लगाने में भी आसानी रहती है। ठीक है, इसी तरह से चारों इंजेक्टर पर लगाना पड़ता है ये सिलिकॉन। ठीक है, ये फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पोर एक्सीलरेशन का मसला हल हुआ है या नहीं, और इंशाल्लाह हल होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंजेक्टर लगाने के बाद अभी कुछ फिटिंग हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्मूथ स्टार्टिंग है गाड़ी की, और एक्सीलेट बहुत ज़बरदस्त ले रही गाड़ी। अब इसका रोड टेस्ट भी करेंगे, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेंसर की तरफ जाकर के ये ब्लैक स्मोक देती है या नहीं देती अब, और पेट्रोल एवरेज भी बेहतर हुई या नहीं हुई, ये तो अब ड्राइव करेगा कस्टमर है जो बंदा आया मेरे पास, तो वही बताएगा। लेकिन ज़ाहरी सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। 2:30 का टाइम है दोपहर का, तो आप देख सकते हैं कि सिलेंसर वाटर ड्रॉपिंग कर रहा है। तो जो बंदा मैकेनिक है या इस चीज़ को समझता है उसे पता होगा कि जब सिलेंसर की तरफ से वाटर ड्रॉप हो तो क्या मसला होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।